नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज है 5 फरवरी 2025 और आज हम स्वागत करते हैं स्टॉक्स खबर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लेटेस्ट न्यूज़ जो है स्टॉक से रिलेटेड या इंडियन मार्केट से रिलेटेड या फिर कह सकते हो आप ग्लोबल मार्केट से भी रिलेटेड सारी जो न्यूज़ है जो कि मार्केट को अफेक्ट कर सकती है या फिर मार्केट को ऊपर ले जाने में हेल्प करती है, सारी न्यूज़ को कवर करते हैं इसी चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और एक जल्दी से जो डिस्क्लेमर बता देते हैं, इसमें बताते हैं कि हम किसी भी तरह से ट्रेडिंग या निवेश की सलाह नहीं देते। हम केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए ही वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं इस स्टॉक के बारे में, वो है एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स। ठीक है, अगर आप आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करोगे इस स्टॉक में, तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि काफी अच्छा ट्रेडिंग सेशन आज का ये स्टॉक दिखा रहा है, जिसमें करीब करीब 4% की जो है तेजी देखी गई है मार्केट क्लोज होने के बाद। ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ जो है न्यूज जुड़ी हुई है, जैसे कि एक आप कह सकते हो इवेंट के तौर पे आज ही क्वार्टर 3 का रिजल्ट आना था, जो कि आ चुका है नंबर। वो पूरी तरह से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नंबर्स, और जानेंगे कि नंबर्स क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या आगे की जो है मूवमेंट रहेगी या क्या चल रहेगी उन डेटा के अकॉर्डिंग, जैसा कि डेटा आया है। ठीक है, पहली चीज, उसके साथ ही साथ इसमें कुछ और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, निकल के सामने आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं जो है शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और यूजफुल है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही बट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर डालेंगे। कल जब मार्केट ओपन होगा 9:15 पे, तो इस शेयर पे ना क्या नाम है, आप कह सकते हो कि एक्सिकॉम टेली सिस्टम के शेयर पे 9:15 पे जैसे मार्केट ओपन होगा, यहां से ये काफी मूवमेंट देखने को मिल सकती है इन सारे न्यूज के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डेटा का एनालिसिस करते हैं और डेटा को जानते हैं। आइए, सबसे पहले जो हम डेटा यहाँ पे लेके आते हैं, प्रॉफिट स्टैंड अलोन जो है हम बात करते हैं, और कंसोलिडेटेड की बात करते हैं। ठीक है, स्टैंड अलोन छोड़ते हैं, कंसोलिडेटेड की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड का जो रिजल्ट का डेटा है, आप यहाँ पे देखो, क्वार्टर वाइज क्वार्टर यहाँ पे आपको आई थिंक साफ दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों, जो एक्सपेंसेस पूरा जो सेल किया है कंपनी का, ठीक है, दिसंबर के क्वार्टर में वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो 193 जो है करोड़ में, सारा करोड़ में डेटा है सबसे पहली बात तो। उसके बाद अभी जो सेल हुआ दिसंबर के क्वार्टर में 197 करोड़ का सेल हुआ, तो सेल कहीं ना कहीं कंपनी ने इंक्रीज किया है। ठीक है, पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग। अब एक्सपेंसेस भी नो डाउट इंक्रीज होंगे, लेकिन एक्सपेंसेस देखो यहां से 168 करोड़ से सीधे कितना हुआ, 228 करोड़। एक्सपेंसेस में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, आप ये देखो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ है एक्सपेंसेस में। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम अगर बात करेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बजाय यहाँ पे पिछले जो क्वार्टर में लॉस था 15 करोड़ का, वो इस बार बढ़ के लॉस हो गया है 31 करोड़ का। ठीक है, लॉस में कंपनी गई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी, मतलब ऑपरेशन से भी ये कंपनी जो है प्रॉफिट ना करके लॉस करी है। कहीं ना कहीं ये एक बैड साइन होने वाला है। ठीक है, कल दूसरी चीज ओपीएम की अगर हम बात करें, तो ओपीएम भी देखो यहाँ पे नेगेटिव रहा। पिछले क्वार्टर में 10% नेगेटिव था, इस बार 16% की नेगेटिव ओपीएम रहा है। ठीक है, दो चीजें, तीन चीजें जो है हमने चार डिस्कस करी, सारी सारी अभी तक जो है ये कुछ नंबर्स अच्छे खासे नंबर, अच्छे नंबर नहीं आए हैं। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले क्वार्टर में लॉस था 16 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ के 52 करोड़ का हो रखा है। ठीक है, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट छोड़ो, नेट जो लॉस हुआ है वो 17 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था, जो कि 49 करोड़ का इस बार हुआ है। ठीक है, मतलब करीब करीब 3 गुना, करीब करीब 3 गुना। ठीक है, तो बहुत बड़ा जो है लॉस कंपनी को देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। अच्छा, इसके पीछे कई सारी वजह है। ठीक है, कई जगह जो है, कई थोड़ा बहुत एक्विजिशन भी किया है, एक कंपनी से इनका जो है एक्विजिशन किया है, तो उसमें कॉस्ट कॉस्ट ज्यादा काफी लग जाती है, तो एक्सपेंसेस नो डाउट जो है वहां बढ़ जाते हैं। तो वो भी कई करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ ऐसे कुछ बहुत ट्रांसफर हुए होंगे, ऐसा नहीं है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो वहां दिया होगा, जिससे एक्सपेंसेस जो है कंपनी के बढ़ गए। प्लस
जो प्रॉफिट भी होना चाहिए था वो प्रॉफिट भी नहीं हो पाया उतना, क्योंकि एक्सपेंड कर रहा है। प्लस एक इनकी एक और अभी हम बात करेंगे आगे, उसी टॉपिक पे आएंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें जो है ये जो प्रॉफिट की जगह पे लॉस ज्यादा हुआ है वो किस लिए हुआ है, इस वजह से हुआ है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम ईपीएस की बात करें, अगर ईपीएस देखो यहाँ से 2 क्वार्टर से ये भी तो नेगेटिव ही जाना है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, अब क्या बात करें हम इसमें आगे, ठीक है, तो मेनली जो है आप कह सकते हो कि प्रॉफिट कंपनी जो है प्रॉफिट की बजाय क्या हुई है, अब की बार भारी लॉस में हुआ। ठीक, ये रहा क्वार्टर 3 के जो है नंबर, जो कि काफी जो है शॉकिंग रहे हैं इस बार। ठीक, अगर हम बात करते हैं किसकी, शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देखोगे, यहाँ पे देखो एक चीज आपको दिख जाएगा, खैर अभी तो आया नहीं है, ये मार्च के 2024 का ही है। ठीक है, यहाँ पे पूरा जो है डेटा दिखा नहीं रहा शायद, आगे देखेंगे अभी जब आएगा लेटेस्ट अपडेट आएगी तब देखेंगे। ठीक है इसको, हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर हम डेटा बात करें तो यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा ये हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इस पे मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ। बहुत ही वीडियो बना रखी है मैंने, एक्सिकॉम को कवर कर रखा बहुत सारे वीडियोज में। अगर उन्होंने उनको नहीं देखा आपने तो वो जाके आप देख सकते हो पीछे की वीडियो जो है। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा हुआ है, और डीआईएस एफआईआईएस सब ने जो है अपना शेयर होल्डिंग जो है घटाया है। और हालांकि एक चीज अच्छी है इसमें जो कि प्रमोटर्स ने अपनी कोई भी होल्डिंग अभी नहीं बेची है, मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंजमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं जो चलिए नंबर्स तो जान गए, अब नंबर्स जो है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन जो थी उससे कहीं ज्यादा पुअर नंबर जो है देखने को मिला हुआ है। ठीक, हालांकि कंपनी के पास काम बहुत है, बहुत सारी चीजें कर रही है, जैसे चार्जर वार्जर के जो है देश में, इंडिया में ही अभी बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने हैं, इसके लिए काफी एक्सपेंशन किया है, कई लोगों से हाथ, कई दूसरी कंपनियों से भी हाथ मिलाया इसने, वो सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन उसके अलावा देखो, ये सबसे एक बड़ी खराब न्यूज जो आई है वो ये निकल के आई है कि कंपनी जहां इंडियन मार्केट में एक्सपेंड कर रही है, वहीं ये आप कह सकते हो बाहर के फॉरेन मार्केट में आप यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं श्रिंक होती दिख रही है। श्रिंक क्या हुआ है, एक्सीकॉम नेक्स्ट जेन पावर बीवी, आप ये कह सकते हो कि जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है नीदरलैंड में, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी एक इनकी है नीदरलैंड में, नेक्स्ट पावर बीवी करके, वो जो है बंद हो गई है, क्लोज हुई है। यहाँ पे देखो, क्लोजर ऑफ एक्सिकॉम नेक्स्ट जेन पावर बीवी, अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ कंपनी एस्टेब्लिश इन नीदरलैंड रीजन। क्या हुआ है कि कुछ जो है अथॉरिटेटिव जो है अप्रूवल में रिलेवेंट नहीं पाई गई है, इस वजह से जो है नीदरलैंड की अथॉरिटी जो होती है उसने जो है इसको डिसअप्रूव करके वहां से बंद कर दिया है। ठीक, दूसरी न्यूज ये रही। और तीसरी जो खबर है इसके साथ आई है लेटेस्ट, वो ये है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, आप कह सकते हो एसएमपीज जो हैं उनकी डिटेल इन्होंने लिखी है, डाली है। ठीक है, कंपनी के मैनेजमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज हुए हैं, उनकी सारी डिटेल यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया है। जैसे यहाँ पे देख लो, मिसिस खुशबू चावला हेड ऑफ मार्केटिंग, मिस्टर अमन शर्मा हेड ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, मिस्टर प्रफुल्ल मेहता वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, मिस्टर संदीप आनंद जो है वाइस प्रेसिडेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों से, अब ये नहीं कह रहा हूँ वीडियो क्विट करिए, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो सारे मैनेजमेंट हैं इनके बारे में प्लीज खुद से अच्छे से रिसर्च करिए। अगर आपको कुछ रिसर्च में मिलता है तो मुझे बताइए, अगर नहीं मिलता है तो भी आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको जो है कोई डाउट हो रहा है या कुछ लग रहा है कि कैसे रिसर्च करना है तो आप कमेंट करके बताइए, हम जो है वीडियो में बताएंगे आपको कि किस तरह से आपको रिसर्च करना है सारे के सारे लोगों के बारे में। ठीक, आप ये रिसर्च करके देखिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि कल मार्केट कैसा रहेगा एक्सिकॉम टेली सर्विसेज के निवेशकों के लिए, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत बड़ा सवाल होने वाला है, क्योंकि ये सारी जो न्यूज आज निकल के आई है एक के बाद एक के बाद एक, और सारी शॉकिंग न्यूज जो कंपनी ने दिया है ना, ये यार कहीं ना कहीं ऐसा क्या कहते हैं, अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये 9-15 पे ना आप कहीं ना कहीं ग्राफ इस ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। ठीक,
हालाँकि कंपनी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे काम भी हैं, ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे काम कर रही है, कंपनी आगे के लिए अग्रसर है और कुछ जो है इन्होंने की एक सब्सिडियरी बंद हुई है, तो इन्होंने किसी को एक जो है एक्वायर भी किया है। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें बिज़नेस में चलती रहती हैं। हालाँकि इसके कंपनी के बारे में और डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए, बहुत ज़्यादा फुल एनालिसिस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम एक फुल एनालिसिस करके पूरा स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल निकाल के, काला चिट्ठा इसका पूरा निकाल के आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वो वीडियो लंबी हो जाएगी, हो सकता है, और उसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा कि आपको कमेंट करना पड़ेगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।